हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हरियाणा बीजेपी और आरएसएस दो फाड़ में नजर आ रही हैं। ग्राउंड सर्वे के बाद आरएसएस चाहता है कि 60 से 70% नए चेहरों को टिकट दी जाए। आरएसएस ने इसके लिए 90 सीटों पर दो दो संभावित नामों की लिस्ट भी तैयार कर रखी है। वहीं हरियाणा भाजपा पुराने नेताओं को टिकट देने पर अड़ी है। भाजपा ने इसके लिए हर सीट पर 3-3 दावेदारों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट पर अब गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति मंथन करेगी। उसके बाद हर सीट पर 2 या 3 दावेदारों का एक पैनल बनाकर लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजकर नाम फाइनल करवाए जाएंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में टिकटों को फाइनल करने में सबसे अहम भूमिका अमित शाह निभाएंगे, जिन्हें हरियाणा जिताने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन यहां अगर आरएसएस की चली तो आरएसएस का फोकस नए चेहरों पर है। उनकी लिस्ट मानी गई तो 2019 का चुनाव लड़े 60 से ज्यादा नेताओं की टिकट कट जाएगी, जिनमें विधायक से लेकर मंत्री तक शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा। नए चेहरों से 10 साल से सरकार चला रही भाजपा के प्रति एंटी इनकम्बेंसी घट सकती है और साथ में इससे सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार होगी। इसके साथ ही आरएसएस और पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी सियासत में आने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर यहां हरियाणा भाजपा की चली तो भाजपा पुराने नेताओं को ही टिकट देने के मूड में है। ऐसे में वही पुराने चेहरे चुनाव लड़ेंगे, फिर नए चेहरों को मौका नहीं मिलेगा। आरएसएस की रखी गई राय पर विचार करें तो पुराने नेता 10 साल से अपनी सीट पर काम कर रहे हैं, तो जनता उन्हें जानती है। वह पहले से चुनाव लड़ने को लेकर वर्किंग भी कर रहे हैं। नुकसान ये है कि इनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी का खतरा रहेगा। नए नेता मायूस होंगे और घर बैठ सकते हैं, जिससे एक कश्मकश की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। अब बात आती है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरएसएस की राय को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जा रहा है। इसका पहला कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरएसएस से दूरी बना ली थी। आरएसएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उनसे टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक कोई राय नहीं ली गई। हरियाणा में इस वजह से भाजपा 10 में से 5 सीटों पर ही सिमट गई। आरएसएस दावा कर चुकी है कि वे एक साथ होते तो 8 सीटें जीत सकते थे। इसका दूसरा कारण हरियाणा में संघ की ताकत बीजेपी से ज्यादा है। संघ से जुड़े नेता दावा करते हैं कि उनके 4 लाख से अधिक मेंबर राज्य में एक्टिव हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दूसरे विंग वाले मेंबर हैं। आरएसएस चुनाव में रैली, रोड शो जैसे प्रचार के बजाय बूथ लेवल पर मतदाताओं को प्रभावित करने की माइक्रो वर्किंग करता है। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि संघ और प्रदेश संगठन के बीच मतभेद के बीच सबसे अहम रोल केंद्रीय मंत्री अमित शाह का होगा और इसकी भी 2 वजह है। पहली, शाह बचपन से ही संघ से जुड़े रहे। 14 साल की उम्र में वे स्वयं सेवक बन गए। वे संघ के कामकाज को अच्छे से जानते हैं। संघ ने हरियाणा चुनाव में जो वर्किंग की, उसके आधार पर वह फैसला ले सकते हैं। और दूसरी, शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन को अच्छे से जानते हैं। पार्टी क्या तर्क दे रही है वे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वे पीएम नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी हैं, तो उनके फैसले पर कोई विवाद की गुंजाइश भी नहीं होगी। वहीं आगे की रणनीति के चलते हरियाणा में टिकटें फाइनल करने के लिए भाजपा ने 23-24 को गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग बुला ली है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्ण पाल गुर्जर समेत समिति के सभी मेंबर होंगे। गुरुग्राम में होने वाली बैठकों में नामों को फाइनल किया जाएगा।
इसके बाद पैनल बनाकर लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति में भेजी जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि क्या हरियाणा भाजपा पुराने चेहरों पर दांव खेलेगी या फिर आरएसएस की सलाह मानकर नए चेहरों को भी मौका मिल सकेगा। अपने लोकसभा के दावे और संगठन की मजबूती के अनुसार अगर आरएसएस की बात मानी जाए और आपसी तालमेल से उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए तो हरियाणा में भाजपा को फायदा जरूर मिल सकता है।